गुड अपियरिंग स्टूडेंट, आई एम विथ यू। 20 नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं, 19 तक बता चुके हैं। द एरिया ऑफ द सेक्टर इज 6/18 ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल। द एंगल सबटेंडेड बाई इट एट सेंटर ऑफ द सर्कल इज 120। कह रहा है कि यहाँ पर क्या है हमारा, अच्छा एरिया ऑफ सेक्टर 100 बार आप बना चुके होंगे कि θ/360 इंटू एरिया ऑफ द सर्कल। यहाँ पर भी एरिया ऑफ सेक्टर का बात हो रहा है और 120 पर बन रहा है, तो क्या बनेगा, तो किस फॉर्मूला से बनेगा, इसी से बनेगा। तो दोनों एक दूसरे को कोरिलेट करता है। इसका क्या मतलब, 1 भी ट्रू है और 1 ट्रू है किसके लिए, 2 के बेस पर 1 भी ट्रू है, तो दोनों ट्रू है। तो हमारा ये हुआ 1, ये वाला आंसर सही हुआ। अब हम शॉर्ट आंसर टाइप में आते हैं। क्वेश्चन देखिए, मीना वेन टू ए बैंक टू विड्रॉ 16,000. She received 5,000 note and 500 note and 200 note. If Meena got 50 note in all, then how many note of 200 and 500 did he receive? 500 और 200 को उसका नोट मिला है। टोटल नंबर ऑफ नोट कितना है, 50, और टोटल रुपीज कितना है, 16,000। टोटल नंबर ऑफ नोट है हमारा 15। बस इसी बात को समझना है। तो हम क्या किए कि बोलिए, लेट 1500 नोट बी एक्स एंड 200 नोट बी वाई रिप्रेजेंट रिस्पेक्टिवली। मतलब यह है कि 500 रुपया का जो एक नोट है एक्स मिला और 200 रुपया वाला नोट उसको वाई मिला है। तो टोटल नंबर ऑफ नोट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ नोट है 50, तो 50 लिख दिए। और 500 रुपया का नोट प्लस 200 रुपया का नोट इक्वल टू है 16,000। तो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन से इक्वेशन बना, इस इक्वेशन को हम बना दिए। अब इक्वेशन को इक्वेट करने के लिए हम क्या किए कि 200 से फर्स्ट इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दिए, तो 200x प्लस 200y इजकल टू 10,000। नीचे वाला का लिख दिए, साइन चेंज करके इसको काटे, यहाँ से घट के हो गया -300 इजकल टू -6,000, कट गया 20 हुआ। तो x का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट किए, y हमारा निकल गया 30। इसका क्या मतलब हुआ कि 200 वाला नोट कितना है, 500, मतलब 200 वाला नोट है 20, हाँ, और 500 वाला नोट है 20 और 200 वाला नोट है 30। 500 नोट 20 एंड 200 नोट है 30। हमारा आंसर सही है। इसके लिए हम चेक भी करके दिखा दिए हैं कि 500 इंटू 20 प्लस 200 इंटू 30 इजकल टू 10,000 प्लस 6,000, 16,000 चेक्ड, मतलब कन्फर्म आंसर सही है। चेक भी कर लीजिएगा। और में है, दोनों में जो इजी लगे वही बनाइएगा, हम दोनों बना रहे हैं। लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है, px माइनस 5y इजकल टू 2, 8x प्लस 3y इजकल टू 7। नो सोल्यूशन निकालना है। नो सोल्यूशन का कंडीशन जो होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 कैन नॉट इक्वल टू c1/c2। यहाँ पुट कर दिए, a1 के जगह पर p है, a2 के जगह पर 8 है, b1 के जगह पर -5 है, b2 के जगह पर 3 है, c1 के जगह पर 2 है और c3 के जगह पर 7 है। इसको हम लिख दिए और आपस में इसको इक्वेट किए, तो 3p इजकल टू -40, p इजकल टू हो गया -40/3। इट मीन्स p का वैल्यू जब -40/3 रहेगा तो ये दोनों आपस में कट जाएगा और कोई सॉल्यूशन नहीं देगा। क्वेश्चन नंबर, एन ऑब्जर्वर इज स्टैंडिंग 20√3 मीटर अवे फ्रॉम ए टावर। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर इफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा है, आई यहाँ है, टावर यहाँ है। यहाँ से जो वो देख रहा है तो आँख देखने में यहाँ 30 डिग्री बना रहा है और टावर से ऑब्जर्वर का डिस्टेंस है 20√3। क्वेश्चन ये कह रहा है, मान लिए कि ये हाइट है हमारा h, हम लिख दिए अच्छे से। लेट ओ बी द पोजिशन ऑफ ऑब्जर्वर एंड ए बी द हाइट ऑफ द टावर h मीटर। ऑब्जर्वर मेक्स एंगल ऑफ एलिवेशन टू सी द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। तो एंगल ए ओ बी इजकल टू 30 डिग्री हो गया। tan 30 निकाल दिए, ए बी बाई ओ ए, h बाई 20√3, √3 कट गया, h इजकल टू 20 मीटर। आंसर क्वेश्चन नंबर 24, फाइंड एरिया ऑफ सेगमेंट मेड इन ए क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल हैविंग रेडियस 15 cm।
15 cm है। क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट मतलब क्या, 4 भाग में बटा हुआ है सर्कल, मतलब ऑल पार्ट्स आर 90 डिग्री, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है, सेगमेंट मतलब ये पार्ट, हाँ किसी का भी, हम इसी का लिए एरिया ऑफ ये पार्ट निकालना है। इसके लिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू एरिया ऑफ सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सर्कल ओ ए बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 माइनस हाफ इस ट्रायंगल का एरिया, हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक। यहाँ 22/7 15 इंटू 15 90/360 माइनस 1/2 बेस इंटू हाइट, 90 डिग्री पर है, बेस इंटू हाइट कॉमन ले लिए, काट दिए, आंसर आ गया 64.28 cm स्क्वायर। इसी के और में है सर्कल ऑफ रेडियस है 28 cm, आर्क सबटेंडेड एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो लेंथ ऑफ आर्क और एरिया ऑफ सेक्टर निकाल है, 90 डिग्री पर है, 28 cm हमारा ये है रेडियस, ये आर्क निकालना है, ये वाला पार्ट आर्क निकालना है। तो लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है 2 पाई आर थीटा बाई 360, 2 पाई आर थीटा बाई 360 किया 44 cm निकल गया। एरिया ऑफ सेक्टर भी निकालना है, मतलब इस पूरे पार्ट का एरिया ओ ए बी सी, इसको आप बोल सकते हैं ओ ए बी सी भी। पूरे पार्ट का एरिया क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, पाई आर है 28 थीटा बाई 360 का क्या मतलब हो गया 90/360 1/4, काट दिए 616 cm स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 25, zeros of the polynomial x square plus kx plus l and double of the zeros of this polynomial respectively, find the value of k और l का वैल्यू निकालना है। क्या किए कि पहले जो हमको पता है 2x² माइनस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0, इसका जो हमारा ये है अल्फा और बीटा रूट, इसका रूट का ये डबल रूट है, पहले इसको देखते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो गया -5/2, मतलब माइनस बी बाई ये होता है उससे, और अल्फा बीटा होता है सी बाई ये, तो -3/2 हो गया, यहाँ -3 है इसीलिए -3/2। अब दूसरा इक्वेशन है x² प्लस के एक्स प्लस एल इक्वल टू 0, करा डबल है, तो अल्फा हो गया 2 अल्फा, बीटा हो गया 2 बीटा इक्वल टू -k, और अल्फा बीटा होता है तो 2 अल्फा इंटू 2 बीटा, तो 4 अल्फा बीटा इक्वल टू l। 2 यहाँ से कॉमन लिए, अल्फा बीटा का वैल्यू यहाँ से पुट किए, के का वैल्यू 5 निकल गया, 4 यहाँ लिखे, अल्फा बीटा का वैल्यू यहाँ से पुट किया -3/2, एल का वैल्यू यहाँ से निकल गया। नो डाउट होगा तो डालिएगा फिर से। बोलिए। इफ सम ऑफ द सीक्वेंस 1 6 11 16 x, थोड़ा सा ट्विस्ट क्वेश्चन है, इज 148, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हर चैप्टर में ना एक दो क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट होता है, कोई बात नहीं, देख लीजिए। ये हमारा एक सीक्वेंस है, फर्स्ट टर्म हमारा क्या है 1, कॉमन डिफरेंस क्या है 6 - 1 5, तो nth टर्म क्या हो गया, nth टर्म जो हमारा x है वो क्या हो गया a प्लस n - 1 इंटू डी, a का वैल्यू है 1 और d है हमारा 5, तो a प्लस 5n - 1 इंटू 5n - 4, x हमारा हो गया 5n - 4। अब Sn निकालना है जिसका वैल्यू हमको ये दिए हुआ है, फार्मूला क्या होता है Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l, तो n/2 a और l हमारा लास्ट टर्म क्या है 5n - 4, यहाँ लिख दिए इक्वल टू 148, 2 को इधर ले गए, n 5n - 3 इक्वल टू 148 इंटू 2, अब 5n² - 3n माइनस 148 इंटू 2 इक्वल टू 0। प्राइम फैक्टर से इसको हम तोड़ दिए, स्टेप बाय स्टेप देख लीजिएगा। तो ये हमारा हो गया 5n² - 40n प्लस 37n माइनस 148 इंटू 2 इक्वल टू 0। इसको आपस में सॉल्व किए तो n इक्वल टू -37/5 है, यह पॉसिबल नहीं है, n इक्वल टू 8, n का ये वैल्यू हम x में यहाँ डाल दिए यहाँ, तो x इक्वल टू हो गया 5 इंटू 8 - 4, 40 - 4 36, सॉल्व।